हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग शुरू होता है 4:15 से। मैं जगी थी 4 बजे। सर्वज्ञ को मैंने दूध पिलाया। उसके बाद में मैं अपनी क्लास लेना स्टार्ट किया, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने क्लास अपनी स्टार्ट की थी। तो कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लास बची हुई थी उसको मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में मुझे नींद आने लगी, तो फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बना के पी। और उसके बाद में मैंने नहा धो के खाना पीना बनाया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, एक वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें नहाना मैंने बाद में बोल दिया है और खाना मैंने पहले बोल दिया है। तो उस बात पर ही कमेंट करते जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि तुम जो है बिना नहाए खाना बना लेती हो, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई, मैं नहा धो के ही खाना बनाती हूँ और कभी कभी मैं बिना नहाए भी बनाती हूँ। तो मेरे घर में कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है। और सर्दियों में ऐसा होता था कि वो ब्रेस्ट फीड पे था, तो मम्मी बोलती थी उसको सर्दी लग जाएगी, इसलिए तुम जो है ज़्यादा डेली डेली नहाने की भी ज़रूरत नहीं है और जल्दी नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग नहा सकते हैं। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, हर किसी की फैमिली में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके से सब लोग काम करते हैं, अलग अलग रूल होते हैं। तो मेरे घर में ऐसा रूल नहीं है कि नहा के ही खाना बनाना है। तो हम तो कर लेते हैं। अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोगों की फैमिली का अलग रूल होगा, लेकिन मेरी फैमिली का ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि नहा कर ही खाना बनाना है या नहा कर ही खाना है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सासू माँ सपोर्टिव हैं, वो कहती हैं तुम पढ़ती हो तो पढ़ने पे फोकस करो। तो यही है। नहा के खाना खा के फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पढ़ने में मैंने पढ़ाई क्या की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो 365 पीटी 365 है, उसको मधुकर सर ने यूट्यूब पे कंप्लीट करवाया है। तो उसको मैं कर रही थी और उनके समझाने से मुझे अच्छे से याद हो रहा था। तो मैं लिख लिख के जो है याद कर रही थी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं नोट पैड पे लिख लिख के याद कर रही थी। तो उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई हैं और मैं रिवीज़न यूट्यूब से ही करती हूँ, जिससे कि मेरा जो है अच्छे से रिवीज़न हो जाता है। जैसे अभी क्या है कि मैं खाना वाना बनाती हूँ तो उस टाइम पे वीडियो स्टार्ट करके और रोटी वोटी सेकती हूँ या सब्ज़ी बनाती हूँ, तो उस टाइम पे मेरा रिवीज़न क्लास चलता रहता है। तो वो मेरे दिमाग में जाती रहती है चीज़ें, तो मुझे याद होती रहती हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैं जो चीज़ पढ़ चुकी हूँ उसको बार बार सुनूंगी तो वो अच्छे से याद भी बनी रहेगी। तो अभी काफ़ी सारी रिवीज़न क्लासेस चल रही हैं। ओनली आईएएस एक चैनल है, उस पे भी रिवीज़न क्लासेस चल रही हैं। मधुकर सर ने भी करवाई हैं रिवीज़न क्लासेस। तो वही मैं रिवीज़न क्लास, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें जो है कर रही हूँ। और पीटी 365 की जितनी भी बुक्स थी मेरी, वो कंप्लीट हो गई हैं। 2 बुक्स अभी मुझे परचेज़ करनी है, वो मेरी नहीं हुई हैं, तो वो मैं अब परचेज़ नहीं करूँगी। वो मैं वेबसाइट से ही पढ़ लूँगी। विज़न आईएएस के वेबसाइट पे सारी पीटी 365 दे रखी है, तो वो मैं वेबसाइट से पढ़ लूँगी। वो अब मैं नहीं मंगाऊँगी, क्योंकि अब मैं उनको मंगाऊँगी तो काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा और इतना टाइम बचा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करना है, नई चीज़ कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। तो करंट अफेयर मैं यूट्यूब से कंप्लीट कर रही हूँ अपना। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे और नोट्स मेकिंग मैंने स्टार्ट की थी, तो वो मुझको ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि कोचिंग में सर जो है डिक्टेट करवा रहे थे और डिक्टेशन वाले नोट्स मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिए थे। तो अभी मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, उनका रिवीज़न जब मैं करूँगी दोबारा से यूट्यूब से स्टार्ट करूँगी आज से, तो उसका क्या करूँगी मैं कि 3-4 पेज में एक सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करूँगी ओवरव्यू के लिए, जो मैं लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम देने के टाइम पे, मतलब 2-4 दिन पहले अच्छे से उनका रिव्यू कर सकूँ, उनको रिवाइज़ कर सकूँ। अभी बज रहे हैं 6 और शाम का मैंने झाड़ू पोछा किया है अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो गंदगी में मुझे बैठना पसंद नहीं है और सर्वक खेलता है तो सही नहीं है गंदगी, तो इसलिए मैंने दोबारा से झाड़ू पोछा किया, किचन साफ़ की है अपनी, सेट वेट कर दी है सारी कुछ। और अभी थोड़ी देर की क्लास मेरी रह गई है, तो अभी मैं क्लास अटेंड कर लूँ, अपनी पूरी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद में जो है फिर मैं नहाऊँगी, शाम को मैं नहाती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो यही अभी का रूटीन है, अभी मैं यही करने वाली हूँ।
रात में 8:30 बजे तक हमारा खाना पीना हो गया था। उसके बाद में मैंने अपना क्लास लेना स्टार्ट कर दी थी और क्लास में मैंने जो पॉलिटी की रिवीज़न क्लास थी वो मैंने करना स्टार्ट की थी। तो पॉलिटी का मैंने रिवीज़न किया, उसको काफ़ी देर तक मैंने किया। उसके बाद में मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी, तो मैं फिर उससे बात करने लगी थी। थोड़ी देर मैंने उससे बात की, फिर मेरा भाई मुझसे बात करने लगा था, फिर मैंने उससे बात की। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, तुझसे मैं कल बात करूँगी। तो वो नाराज़ हो गया, बोला कि चल ठीक है पढ़ ले। तो वैसे वो ये बोल रहा था कि थोड़ी देर बात कर ले। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तू समझा कर बात को। तो वो इस बात को लेकर नाराज़ हो गया। मैंने कहा नाराज़ हो जा जा फिर मैंने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो PT 365 थोड़ी सी बची है, उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने क्लास ले ली थी, उसमें ही सारी चीज़ें कवर करवा दी थी मधुकर सर ने। तो मैंने फिर थोड़ी सी बची थी, ये 1-2 चैप्टर बचे हैं इसके, तो मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। रात में 10:30 बजे से मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। आधे घंटे मैंने इसको पढ़ा, उसके बाद में मुझे नींद आने लगी। तो मैंने सोचा कि नींद नहीं आ रही थी, मेरी कमर में दर्द हो रहा था बैठे बैठे। तो मैंने सोचा कि लेट के थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। तो जितनी देर मैंने बैठ के पढ़ाई की उतनी देर मैंने अपना ब्लॉग शूट किया। उसके बाद में जब मैं लेट के पढ़ने लगी तो फिर मैंने अपना ब्लॉग बंद कर दिया था, वीडियो शूट करना बंद कर दी थी। लेकिन थोड़ी देर अब बुक को लेकर लेट के नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर मैंने बुक बंद करके फिर मैंने एक नई क्लास ली थी। वो थी पॉलिटी की क्लास जो है यूट्यूब पे मैंने एक रिवीज़न क्लास थी, उसको अटेंड किया। तो उसको भी मैं अधूरा ही कर पाई थी, आधी वो कंप्लीट हो पाई थी। तब तक फिर से मुझे नींद आने लगी, तो फिर मैं सो गई थी। रात में 11:30 पौने 12 बजे तक मैं सो गई थी। तो 1 ही घंटा मैंने मतलब रात में पढ़ाई की। वैसे पढ़ाई की थी, लेकिन फ़ोन करने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उनको मना करो तो वो मानते नहीं हैं, और कॉल रिसीव ना कर पाओ या देख ना पाओ तो उनके मुँह फूल जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। तो भई जिसका मुँह फूलता है फूलता रहे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है फ़ोन पे ही बैठी रहूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर अगर मुझे कॉल करती है, ऐसा होता है कि कभी-कभी मैं साइलेंट कर देती हूँ मोबाइल, तो मुझे सुनाई नहीं देता है। तो 1-2 दिन मैं सुन ही नहीं पाती, देख ही नहीं पाती, मैं कॉल ही नहीं देख पाती हूँ कि किसकी कॉल आई, किसकी नहीं आई। तो पढ़ाई के चक्कर में मैं कॉल वॉल नहीं देखती हूँ। अगर मोबाइल उठाती हूँ तो या तो वीडियो शूट करती हूँ या फिर अपना क्लास लेती हूँ। तो इस बात के लिए भी लोग बोलने लगते हैं कि अरे कॉल देख के भी बैक कॉल नहीं की। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैक कॉल कर पाऊँ। अगर बुरा लग रहा है किसी को तो लगता रहे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।